भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। लद्दाख सरहद पर पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, लेकिन अब दोनों सेनाएं अपनी जगहों पर वापस लौटी हैं। पहली बार इस मुद्दे पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूँगा अभी क्या हालात हैं, क्योंकि 9वें दौर की बातचीत हुई है। पेंगोंग के दोनों छोर से फिलहाल जो सेनाएं थी अपनी अपनी जगहों पर वापस लौटी हैं। जैसे आपने कहा अभी कि 9 राउंड हुए कोर कमांडर लेवल टॉक्स के, और 9 राउंड के बाद हम कुछ नतीजे पर पहुंच पाए, और उसके अनुसार फिर जो 10 फरवरी है, 10 फरवरी से शुरू होकर जो फ़ैसला हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि किस तरीके से फेज़ मैनर में लोगों ने वापस जाना है नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक पर, तो उसके अनुसार जैसे फ़ैसला हुआ था उसी के अनुसार पूरा डिसएंगेजमेंट हुआ। और अभी नॉर्थ बैंक पे, साउथ बैंक पे और कैलाश रेंज पर वहाँ से अपने अपने LAC के अपने अपने तरफ जो अपने परमानेंट लोकेशंस थे वहाँ पर दोनों फ़ौज के टुकड़ियाँ वहाँ वापस चले गए हैं। और इससे जो LAC पर टेंशन हो गया था वो काफ़ी हद तक क्यों, वो पूरे तरीके से अभी निकल गया है। और क्योंकि फ़ौजें अभी आमने सामने नहीं है, तो कोई ऐसे इंसिडेंट होने का भी जो खतरा था वो भी टल गया है। गलवान घाटी की खूब चर्चा रही, इसके अलावा फिंगर 4 के इलाकों की चर्चा रही। ऐसा भी कहने की कोशिश की गई कि भारत ने अपनी कुछ ज़मीन को खोना पड़ा है। सेना प्रमुख के तौर पर क्या आप भरोसा दिला सकते हैं कि भारतीय सेना ने अपनी कोई ज़मीन इस पूरे मामले में खोई है? जैसे कि कई बार मैंने पहले भी कहा है कि जो भी हमें चर्चा हम कर रहे थे, और इस पर जब दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की बात हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स की बात हुई, हमेशा हमारा स्टैंड यही रहा है कि जो स्टेटस को था अप्रैल 2020 का, उसी पर हमने वापस जाना है, और जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो उसी के अनुसार हुआ है। अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जिसको लेकर बात होनी है। गोगरा की बात हम कर रहे हैं, हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। वहाँ पर किस तरह की प्रोग्रेस है, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है? तो कई मुद्दे थे जिन पर बातचीत होनी है, और पहले हमने शुरुआत की जहाँ ज़्यादा टेंशन था और जहाँ पे सिचुएशन ख़राब होने की आशंका थी, और इसलिए हमारा फोकस नॉर्थ और साउथ बैंक पर था। लेकिन और भी 1-2 इलाके हैं जहाँ पर बातचीत जारी रहेगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत के साथ और डिस्कशन के साथ जो बाकी थोड़े से मुद्दे हैं उस पर भी हम कोई सहमति हम ला पाएंगे। एक आखिरी सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, आपको लगता है आपके नेतृत्व में सेना ने ग्राउंड पर यानी कि ज़मीन पर जब लड़ाई की बात थी तब और बातचीत दोनों ही स्तर पर पूरी तरह से जो सेना का मैंडेट है उस पर काम किया? वो आपको फैसला करना है। एक सवाल सर पाकिस्तान को लेकर, अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर को लेकर एक समझौता जो हुआ है, उसको लेकर आप हालात को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इससे जो हालात हैं वहाँ पर ख़ासतौर से जो घटनाएं होती थी, सीज़ फायर की लगातार फायरिंग होती थी, उसमें कोई कमी आई है? ये सीज़ फायर का एक जो अंडरस्टैंडिंग था, वो एग्रीमेंट नहीं था, कैसे कोई साइन वगैरह नहीं थे। एक अंडरस्टैंडिंग था 2003 से कि हम LC के ऊपर सीज़ फायर का पालन करेंगे। लेकिन जैसे साल बीतते गए तब ज़्यादा इसका उल्लंघन ही हो रहा था, और इतना ज़्यादा हो रहा था कि पिछले साल 4000 वायलेशन, उससे पिछले साल 3700 वायलेशन। तो वायलेशन ज़्यादा थे, और काफ़ी भारी तादाद में फायरिंग होती थी। आर्टिलरी का भी फायरिंग होता था, मोटर्स का भी फायरिंग होता था, और इससे कोई मतलब किसी भी साइड को कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि दोनों साइड पर जो सिविलियन पॉपुलेशन थे, आबादी थी, उन्हीं को ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसके वजह से जो आम नागरिक था वो अपना जो है कामकाज नहीं संभाल पा रहा था। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है कि हम फिर से हमने सीज़ फायर का पालन करने का फ़ैसला लिया है, और
दोनों डीजीएमओस के बीच बातचीत हुई और उसके अनुसार 25 फरवरी से ये फैसला किया गया कि सीज़ फायर का पालन होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि 25 फरवरी के बाद 1-2 दिन ज़रूर लगे ऑर्डर्स को निचले लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन 1-2 दिन के बाद पूरे मार्च के महीने में तकरीबन कोई सीज़ फायर वायलेशन नहीं हुआ है। आर्टिलरी फायरिंग बिल्कुल बंद है। एक आधा कई स्मॉल आर्म्स फायर के 1-2 चिटपुट राउंड ज़रूर फायर हुए होंगे, लेकिन वो भी अपने एरिया में या गैप में, लेकिन ऐसे वायलेशन के तौर पर नहीं। और इससे जो है जो सिविल पॉपुलेशन है उनमें भी एक भरोसा वापस आ गया है। और मैं समझता हूँ कि अमन और शांति के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जो आतंकी कैंप हैं वो अभी भी ख़ासतौर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जहाँ से लॉन्च पैड के जरिए वो भारत में घुसपैठ करते हैं, वहाँ पर भी मौजूद हैं। और जब तक वो उनको नहीं ख़त्म किया जाता, ये कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी। हाँ, वो बात एकदम सही है कि जो टेररिस्ट कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी वो बरकरार है। और ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे वाले समय में, आने वाले समय में, ख़ास करके जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है और जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, उसके बाद कितनी कोशिश रहती है टेररिस्ट की और अंदर घुसपैठ करने की। लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो मार्च तकरीबन ख़त्म हो गया है, इसमें ऐसे कोई टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। और इससे हमें थोड़ी सी आशा पैदा होती है कि आगे भी अगर ऐसे ही रहा तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। और पाकिस्तान का क्या इरादा है वो आने वाले समय में ही इसी से पता चलेगा कि वो टेररिस्ट और टेररिज्म का कितना अभी भी सपोर्ट करता है या रोक देता है। पाकिस्तानी सेना पर भरोसा किया जा सकता है। और ख़ासतौर से इस वक्त हम कश्मीर घाटी की हालत पर बात करें तो वहाँ पर जो युवा है वो आतंकी संगठनों की तरफ जा रहा है, उसको लेकर सेना की क्या रणनीति होगी? हमारे हमेशा रणनीति यही रही है कि हम जितना भी हो सके जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके ऊपर हम कोई ना कोई रोक डालें। और इसीलिए हम जो युवा हैं उनसे काफ़ी हमारे एंगेजमेंट रहते हैं। हम कई कैंप चलाते हैं, शिविर चलाते हैं, उनसे लगातार बातचीत करते हैं कि ऐसे गलत रास्ता ना अपनाओ। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि वो जो टेररिस्ट के तरफ ना झुके। और हमें सबसे बड़ी खुशी तभी होती है जब लोग टेररिस्ट के रैंक्स में नहीं जाते हैं या जाने के बाद वो छोड़ के वापस आ जाते हैं। और इसी से फिर हमें पता लगता है कि वो मूवमेंट कितना कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी सेना जिस तरह से आतंकियों को सपोर्ट करती है, इस समझौते के बाद भी आपको लगता है कि उनके रुख में कोई कमी आई? वही मैं कह रहा था कि अभी थोड़ा सा जल्दी है उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए। अभी जब गर्मियों का मौसम शुरू होगा तभी पता चलेगा। फ़िलहाल जो 1-2 चुटपुट हिंसा की घटनाएं हुई हैं वादी में, वो जो लोकल टेररिस्ट है उनसे हुई है। और ये भी वो कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हम भी अभी है और हम भी थोड़ा सा न्यूसेंस वैल्यू हमारा अभी भी है। और लेकिन हमारे जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस है वो जारी हैं। और सीज़ फायर का मतलब ये नहीं कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं होंगे। सीज़ फायर का मतलब सर ये है कि सरहद के आर पार फायरिंग नहीं होगी, लेकिन पीछे वाले एरिया में, हिंटरलैंड में हमारे जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है उसमें कोई कमी नहीं होगी। बहुत धन्यवाद आज सबसे बात करने के लिए। कैमरामैन संजीव के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली।